छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक छोटा सा गांव है, कुरुभाठा। गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ की रातें बहुत शांत होती हैं, इतनी शांत कि कभी-कभी हवा की आवाज भी किसी की सांस जैसी लगती है। गांव में एक बहुत पुराना कुआं है, जिसे लोग काला कुआं कहते हैं। कहते हैं कि उस कुएं में रात के समय कोई झांक ले तो उसे अपना ही चेहरा नहीं दिखता, बल्कि उसे किसी और का चेहरा दिखता है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज डूबने के बाद उस कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ रहता है। लेकिन आप जानते ही हैं, युवा लड़के डर को मजाक समझते हैं। गांव में 3 दोस्त रहते थे, मनोज, दीपक और राकेश। तीनों को डरावनी कहानियों में मजा आता था। एक दिन शाम को गांव में बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तभी मनोज बोला, चलो आज काले कुएं के पास चलते हैं, देखते हैं क्या सच में भूत है। दीपक हंसकर बोला, अगर भूत मिला तो सेल्फी ले लेंगे। राकेश थोड़ा डर गया, लेकिन दोस्तों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था। वो भी तैयार हो गया। रात के करीब 11 बजे तीनों हाथ में टॉर्च लेकर निकल पड़े। चारों तरफ घना जंगल, सन्नाटा, और बीच बीच में उल्लू की आवाज, हूं हूं हूं, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर गई, लेकिन कुआं ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अंधेरा नहीं, बल्कि काली धुआं भरी हो। दीपक ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, बस पुराना कुआं है। तभी मनोज ने कुएं के किनारे बैठकर अंदर झांक लिया, और अचानक मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीपक ने पूछा, क्या हुआ बे? क्या दिखा? मनोज धीमी आवाज में बोला, मुझे अंदर कोई लड़की दिखी। दीपक और राकेश हंस पड़े। राकेश बोला, अरे मनोज, डराने की एक्टिंग मत कर। लेकिन मनोज का शरीर कांप रहा था। उसने कहा, वो लड़की रो रही थी, और उसके बाल बहुत लंबे थे, पूरे चेहरे पर फैले हुए। दीपक ने कहा, चल मैं भी देखता हूं। दीपक ने कुएं में झांका। पहले कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर दीपक ने धीरे से कहा, ये क्या है? दीपक की आवाज अचानक भारी हो गई। उसने कहा, उस लड़की ने मुझे बुलाया। राकेश ने घबरा कर कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी कुएं से एक आवाज आई, आ जाओ, नीचे आ जाओ। आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी थी, लेकिन बहुत धीमी और खतरनाक। तीनों दोस्त डर कर पीछे हट गए। लेकिन उसी पल टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया, और फिर छपाक छपाक, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। राकेश ने कांपते हुए कहा, ये आवाज कहां से आ रही है? तभी कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, ही ही ही, और फिर धप, कुएं के पास रखा पत्थर अपने आप गिर गया। मनोज बोला, भागो। तीनों भागने लगे, लेकिन जंगल के रास्ते में उनकी टॉर्च की रोशनी थोड़ी देर के लिए वापस जली, और उसी रोशनी में राकेश ने पीछे देखा, और उसकी रूह कांप गई। कुएं के पास एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, उसके बाल चेहरे को ढक रहे थे, और उसकी गर्दन बहुत लंबी, बहुत ज्यादा लंबी, जैसे किसी ने उसे खींच दिया हो। राकेश चीख पड़ा, वो पीछे है। तीनों तेज दौड़े, लेकिन तभी दीपक अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। मनोज ने पीछे देखा। दीपक की आंखें खुली थीं, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। दीपक धीरे धीरे बोला, वो मुझे बुला रही है। और फिर दीपक जंगल की तरफ अकेला चल पड़ा। मनोज और राकेश उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन तभी हवा तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई चिल्ला रहा हो, और फिर दीपक अंधेरे में गायब हो गया। मनोज और राकेश किसी तरह गांव पहुंचे। गांव वालों को जगाया। सब लोग लाठी लेकर जंगल की तरफ गए, लेकिन दीपक कहीं नहीं मिला। कुएं के पास गए तो कुएं का पानी लाल था, और किनारे पर दीपक की चप्पल पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा,
मैंने पहले ही कहा था, काला कुआं भूखा है, जो उसे छेड़ेगा वो वापस नहीं आएगा। उस रात के बाद दीपक कभी नहीं मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद मनोज के घर रात को एक आवाज आने लगी, मनोज, मनोज। जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मनोज को सपने में वही लड़की दिखती और वो कहती, दीपक अकेला है, उसे दोस्त चाहिए। मनोज डर के मारे सो नहीं पाता। एक रात मनोज नींद में उठकर घर से बाहर निकल गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो चल रहा था जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर रखा हो। सुबह गांव वालों ने देखा, मनोज का घर खाली था। सब लोग भागते हुए कुएं की तरफ गए और वहां मनोज कुएं के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मुंह से बस एक लाइन निकल रही थी, दीपक अकेला है, उसे दोस्त चाहिए। गांव वालों ने मनोज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं से जोर की हवा निकली और मनोज सीधा कुएं में गिर गया। छपाक! गांव वालों की चीख निकल गई। सबने रस्सी डाली, लेकिन रस्सी खींचकर अंदर चली गई और फिर कुएं के अंदर से वही आवाज आई, अब दो हो गए। उस दिन के बाद क्रूभाठा गांव में कोई उस कुएं के पास नहीं जाता और आज भी अगर कोई रात में वहां से गुजर जाए तो कुएं के अंदर से आवाज आती है, आ जाओ, नीचे आ जाओ। और सबसे डरावनी बात, गांव के लोग कहते हैं, कुएं में झांकने पर आज भी दीपक और मनोज का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उनकी आंखें इंसानों जैसी नहीं, बल्कि काले कुएं की तरह खाली होती हैं।